नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे आपकी सुनते क्यों नहीं। यह इस समय लगभग सभी की समस्या है। क्यों नहीं सुनते? क्या लगता है आपको? क्या कारण हो सकता है? हमारे बच्चों के द्वारा हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? इस बात को समझना इतना सरल नहीं है। इस कारण को समझने के लिए हमें दो चार गहरी बातें समझनी होंगी। अगर इन कारणों को आपने समझ लिया तो आपके बच्चे ही नहीं, इस संसार में कोई आपकी बात को टाल नहीं सकता। सब आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आपके शब्दों में बल होगा, प्रभाव होगा, शक्ति होगी। तो सबसे पहली बात, जितनी गहराई से बात कही जाती है उतनी ही गहराई से सुनी जाती है। जितने ध्यान से आप कहते हैं उतने ही ध्यान से सामने वाला सुनता है। तो सारा दोष सुनने वाले का नहीं है, आधा दोष कहने वाले का भी है। भीतर जितनी गहराई होगी उतना वजन आपके शब्दों में होगा, आपकी वाणी में होगा। भीतर जितनी गहराई होगी उतना प्रभाव आपके शब्दों में होगा। आपके शब्द उतने प्रभावशाली होंगे। तो असली सवाल भीतर गहराई बढ़ाने का है, अपने भीतर उतरने का है। तो भीतर उतरने का थोड़ा विज्ञान आपको समझना होगा। इसके लिए हमें स्वर विज्ञान में उतरना होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है, हमारे भीतर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आप डिटेल में इन नाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ ये नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को चक्र बोला जाता है। मुख्य 7 स्थानों पर ये नाड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए हमारे भीतर 7 चक्र बताए जाते हैं। यहाँ चक्र का मतलब व्हील या पहिया नहीं होता है। स्वर विज्ञान के बाद योग शास्त्र में भी 7 चक्रों का वर्णन आता है। स्वर विज्ञान व योग शास्त्र के अनुसार मनुष्य में 7 चक्रों का जिक्र किया गया है। हम सभी के भीतर 7 चक्र होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर सिर तक पूरी रीढ़ में ये चक्र स्थित होते हैं। हर चक्र की अपनी क्षमता है, अपनी शक्ति है। अगर आप नीचे के चक्रों में जीवन जीते हैं तो आप प्रभावहीन व्यक्तित्व वाले मनुष्य बनेंगे। और यदि आप ऊपर के चक्रों में जीवन जीते हैं तो आप एक प्रभावशाली, शक्तिशाली, विचारवान, विवेकवान और बुद्धिमान मनुष्य बनेंगे। आपका जीवन जीने का केंद्र कौन सा है? कौन से केंद्र से अपने जीवन को जी रहे हैं? नीचे के केंद्र से या ऊपर के केंद्र से? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन चक्रों का, जीवन के इन केंद्रों का थोड़ा सा विज्ञान बताता हूं। हम अपना जीवन इनमें से किसी न किसी चक्र पर जीते हैं। ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 केंद्र हैं हमारे जीवन के। हर चक्र की अपनी विशेषता है, हर केंद्र की अपनी शक्ति है। तो ज़्यादातर लोग पहले चक्र पर या दूसरे चक्र पर ही अपना जीवन जीते हैं। हर चक्र के 2 आयाम हैं। एक जो हमें संसार से मिला है और दूसरा जो हमें साधना से मिलेगा। पहला चक्र मूलाधार चक्र का जो आयाम हमें संसार से मिला है या कि कहें माया से मिला है। माया शब्द आपने हमारे ग्रंथों में, हमारी धार्मिक पुस्तकों में बहुत बार सुना होगा। संसार, दुनिया, माया, ये सब पर्यायवाची हैं। इन सब के एक ही अर्थ हैं। तो अगर आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना हो तो वो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में ही होती है, सोई हुई अवस्था में। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर हमारे लिए
कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है तब। अनंत अनंत शक्तियों का वर्णन किया गया है कुंडलिनी में। इतनी शक्ति होती है प्रत्येक मनुष्य में जिसका कोई हिसाब नहीं। परंतु हम सभी इस शक्ति को इस्तेमाल किए बिना ही इस जीवन से विदा हो जाते हैं। तो यह जो चक्र है, ये हमारी शक्ति का गोडाउन है, संरक्षक है। जो दूसरा आयाम है इस चक्र का, जो हमें संसार से मिला है, वह है लोभ, मोह, अहंकार। यह सभी हमारी वासनाओं का ही रूप है। इसे यह संसार अपने आप से ही सक्रिय कर देता है या हमें सिखा देता है। तो अधिकतम लोग इस केंद्र पर जीते हैं और इस केंद्र पर अपना जीवन बिताकर विदा हो जाते हैं। तो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारे काम केंद्र के पीछे स्थित होता है। तो इस चक्र पर जो हमें संसार से जो मिलता है वो है काम या सेक्स या वासना। और जो दूसरा आयाम है इस केंद्र का, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमें साधना पड़ता है, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। परंतु काम के लिए, वासना के लिए, लोभ मोह अहंकार के लिए हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वो समय ही सक्रिय हो जाती हैं या कहीं माया इसे सक्रिय कर देती है। जो इनका शक्ति जिन आयामों में है वो हमें साधना से साधनी पड़ती है। और जो माया, जो इनका दूसरा, जो इनका कहें कि बिगड़ा हुआ रूप है, उसे माया सक्रिय कर देती है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। जो सही रूप है वो हमें साधना पड़ता है, जो इनका गलत रूप है वो, उसके लिए हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप से सक्रिय हो जाते हैं। तीसरा मणिपुर चक्र, जो कि हमारे नाभि के पीछे स्थित होता है। यह चक्र, इस चक्र की जो सांसारिक संभावना है, भय, फियर, डर। जीवन में देखा जाए तो भय की भी बहुत आवश्यकता होती है। एक उम्र तक आवश्यकता होती है जब हम छोटे होते हैं। अगर हमारे भीतर भय ना हो तो हमारा जीवन आगे चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने ख्याल किया हो, छोटे बच्चों में भय की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारे बड़े होते होते कम होती चली जाती है। तो नाभि चक्र का जो दूसरा आयाम है वो अभय है और शांति है, जो कि हमें साधना से मिलती है। नाभि चक्र आपका जितना शुद्ध और स्वस्थ होगा, आपके भीतर उतनी शांति और अभय का विस्तार होगा। यदि आप अपने नाभि चक्र को बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ कर लेते हैं साधना से, तो सभी अशांतियां, भय, डर, चिंताएं अपने आप से समाप्त हो जाएंगी। तो चौथा जो हमारा चक्र है, जो कि हमारे हृदय में स्थित होता है, इस चक्र की सांसारिक संभावना उदासी, नफरत और अदया है। इस चक्र की दूसरे आयाम जो हमें साधना से प्राप्त होते हैं, वह है सच, दया, अनकंडीशनल लव, प्रसन्नता, प्रेममय जीवन, करुणा और भक्ति। पांचवा चक्र जो कि हमारे कंठ में स्थित होता है, विशुद्धि चक्र। इस चक्र का अशुद्ध रूप झूठ बोलना और शुद्ध रूप सत्यवक्ता होना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है, वह विशुद्धि चक्र से जो भी बोलता है, प्रकृति को उसे सत्य करना ही पड़ता है। विशुद्धि चक्र की बहुत महिमा बताई गई है। तो छठा जो चक्र है, आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियां जहां पर बिंदी लगाती हैं, ठीक वहां पर भीतर की ओर स्थित होता है। इस चक्र का अशुद्ध रूप अशक्त होना,
निस्तेज होना, वाणी में कोई प्रभाव न होना, व्यक्तित्व में कोई प्रभाव न होना, लक्ष्यहीन, असफलता और बस जैसे कैसे अपना जीवन बिताकर विदा हो जाना। इस चक्र का जो शुद्ध रूप है, प्रभावी वाणी, आंखों में तेज, प्रभावशाली व्यक्तित्व, हर शब्द में गहराई, जीवन को उसकी पराकाष्ठा में जीना, लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति, सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त करने की शक्ति, आशीर्वाद और श्राप की शक्ति इसी चक्र में मौजूद होती है। जिसका ये चक्र सक्रिय होता है, उसका कोई आशीर्वाद खाली नहीं जाता और उसका कोई श्राप खाली नहीं जाता। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि संत पुरुषों का आशीर्वाद सदा लेना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि वे श्राप देने को मजबूर हो जाएं। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र। इस चक्र के सक्रिय होने से आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आपका कनेक्शन उस परम शक्ति से, उस परम पिता से जुड़ जाता है। आप में उस परम पिता के गुण आने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप इस संसार की मोह माया से मुक्त होकर परम मुक्ति को, निर्वाण को उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते क्यों नहीं। अगर आपने चक्रों के विज्ञान को सही से समझा होगा तो जाना होगा कि आज्ञा चक्र ही वो केंद्र है जिस केंद्र से बात कही जाए उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है। सुनने वाला ध्यान से सुनता है और मानता भी है। प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। यदि हम उस मंत्र का सही ढंग से जाप करें तो उस चक्र की शक्तियां हम प्राप्त कर सकते हैं, उन चक्रों को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर 7 चक्र बीज मंत्र साधना की वीडियो पड़ी है, उसमें विधि बताई गई है और प्रैक्टिकल करवाई भी गई है। मेरा सदा से यही उद्देश्य रहा है कि सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ लाभ नहीं है, जब तक कि उस ज्ञान से आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए। सिर्फ ज्ञान को दिमाग में भर लेने से कुछ नहीं होता। यदि आप अपने आज्ञा चक्र पर काम करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। आज्ञा चक्र के बीज मंत्र ओम की साधना भी कर सकते हैं। सातों चक्र की आप नहीं करना चाहते, सिर्फ आज्ञा चक्र की साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओम मंत्र की साधना करनी होती है, जिसका कि मैं लिंक दे रहा हूं। आप उस पर क्लिक करके ओम मंत्र की साधना कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। जब हम ध्यान में हमारी गहराई बढ़ती है, हम अपने भीतर उतरते हैं, तो हमारे चक्र धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तो चक्रों को शुद्ध करने के लिए सिर्फ बीज मंत्र की विधि नहीं है, ध्यान से भी हमारे चक्र जो है वो शुद्ध होते हैं। हाँ, बीज मंत्र का जाप करने से जल्दी होते हैं क्योंकि वो हम डायरेक्ट चक्रों पर ही काम कर रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम हर चीज पर काम कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल चीज पर काम करना उसके परिणाम जल्दी लाता है, बजाय कि सब चीजों पर एक साथ काम करने के। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी ही भगवान शिव के ग्रंथ स्वर विज्ञान के ज्ञान के भंडार में से कुछ और लेकर आपसे मिलता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।